Hey guys, welcome to the 8th lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो याद कीजिए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। मैंने कहा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो भाग में बटा है, एक रेस्पिरेटरी पैसेज, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर हमने 6 चीजों की बात की थी, याद करो। नोज एंड नेजल चेम्बर, फिर उसके बाद हमने बात की थी फेरिंग्स की, फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड उसके बाद ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्री, और लास्ट में हमने बात की थी एल्वियोलाई की। ठीक, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी पैसेज को कंप्लीट किया। अब हमारी बारी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ने की। और ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आप सबको पता है वो है लंग्स। ठीक है, लंग्स। अब ये जो लंग्स होता है याद रखिएगा, क्लास मैमिलिया की मैं बात करूं, मैमल्स में जो लंग्स होते हैं ये स्पंजी होते हैं एंड नॉन मस्कुलर होते हैं। नॉन मस्कुलर यानी कि लंग्स के पास इसका खुद का कोई मसल नहीं होता, नॉन मस्कुलर होते हैं। कैसा होता है, टेक्सचर पूछे तो स्पंजी टाइप होता है। ठीक है, स्पंजी। नेक्स्ट, ये फिगर तो आप जानते ही है, लंग्स का ये जो फिगर है ये मैंने पहले भी आपको दिखाते हुए आया हूँ। ये फिगर सबसे ऊपर में यहाँ लैरिंग्स प्रेजेंट है, उसके नीचे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया दिख जाएगा। लैरिंग्स का एक और नाम है कार्टिलेजिनस बॉक्स। ठीक है, ट्रैकिया जो है इसकी मैं ये ट्यूब की बात करूँ तो इसकी डायमीटर होती है क्या, 2.5 सेंटीमीटर। ट्रैकिया जो है आगे जाके एट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे यानी कि T5 फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे पे ये जो ट्रैकिया है डिवाइड करता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस में, फिर टर्शरी ब्रोंकस में। ये तो मैंने आपको ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्री जब पढ़ाया था तब समझा दिया था। ठीक, अब देखिए जो आगे की बातें हैं वो समझिए। जो लेफ्ट लंग है इसमें आपको दो लोब देखने को मिलेगा। लेफ्ट लंग जो है ये दो लोब में बटा है, एक तो है सुपीरियर लोब, ठीक है, और एक नीचे में जो है ये है इंफीरियर लोब। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब जो है उसको जो डिवाइड करता है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ठीक है, ये सुपीरियर लोब और ये नीचे इंफीरियर लोब। ठीक है, डिवाइड किससे डिवाइड हो रहा है, ये ऑब्लिक फिशर से। जो ऑब्लिक फिशर है ये डिवाइड कर रहा है लेफ्ट लंग को इनटू टू लोब, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। अब ये तो बात हो गई लेफ्ट लंग की। राइट लंग आपने देख ही लिया, यहाँ पे आपको 3 लोब नजर आएंगे। एक तो सबसे ऊपर जो है वो हमारा सुपीरियर लोब है, सबसे नीचे इंफीरियर लोब है। सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में राइट लंग में एक और लोब प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल लोब। ठीक है, क्या कहते हैं, मिडिल लोब। मैं एक बार जूम कर देता हूं, आप लोग अच्छे से देख लो। ये सुपीरियर लोब, ये मिडिल, ये सबसे नीचे इंफीरियर। ठीक है, ये देखो ये सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर डिवाइडेड है वाया दिस ऑब्लिक फिशर। अब एक बार राइट लंग में आते हैं। एक चीज समझो, राइट लंग में सुपीरियर लोब और मिडिल लोब जो है उसको डिवाइड कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। और मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब डिवाइडेड बाय ऑब्लिक फिशर। ठीक है, फिशर याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए ऑब्लिक फिशर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे सर ऑब्लिक फिशर तो राइट लंग में भी होता है और लेफ्ट लंग में भी होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं हॉरिजॉन्टल फिशर फिशर कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल फिशर तो सिर्फ राइट लंग में प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट लंग में तो एब्सेंट होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे देखिए, लेफ्ट लंग में आपको एक डिप्रेशन नजर आएगा, एक गड्ढा जैसा नजर आएगा, इसे हम कहते हैं यहाँ कार्डियक नॉच। ये जो है देखो ये आपको लेफ्ट लंग में नजर आ रहा है, राइट लंग में नहीं। ये क्या है, कार्डियक नॉच। यूजुअली देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ हार्ट जो होता है, जो दिल होता है, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप कहोगे सर सेंटर में, यहाँ सेंटर में। सेंटर में लोकेटेड होता है बट टिल्टेड अ लिटिल बिट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा टिल्ट होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, हार्ट ऐसे सेंटर में ही होगा लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो यहाँ देखो ये जो कार्डियक नॉच है ना, राइट लंग और लेफ्ट लंग, इन्हीं के बीच में यहाँ हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हार्ट प्रेजेंट होगा और ये हार्ट थोड़ा टिल्टेड होगा, झुका होगा थोड़ा, किस तरफ, कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग के तरफ।
ठीक है, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है। चलिए अब देखिए, अब आगे जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो वेट होता है राइट लंग का, जो राइट लंग है इसका जो वेट है ये होता है 625 ग्राम, 625 ग्राम। और जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग, ठीक है, लेफ्ट लंग का जो वेट होगा ये होगा 575 ग्राम। ठीक है, राइट लंग का वेट 625 ग्राम और लेफ्ट लंग का वेट होगा 575 ग्राम। ठीक है, चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करने वाले हैं एक फिगर के बारे में। ये जो फिगर है आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहीं पे बताते हुए चलूँ कि देखो, जब मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे डायग्राम और फिगर्स आपको दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं आप सारे डायग्राम और फिगर याद रखो, समझो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद आपको एनसीईआरटी वाले ही करने हैं। ठीक है, जो फिगर एनसीईआरटी में है उसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ऑलराइट, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में ऊपर में तो ये रहा लैरिंक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स। ठीक, इसके ऊपर आपको एपिग्लॉटिस मिल जाएगा। लैरिंक्स के जस्ट नीचे की तरफ ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सी शेप रिंग्स। याद कीजिए, ये जो सी शेप रिंग्स है ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की। ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, हाइलिन कार्टिलेज की। और ये जो ट्रैकिया है एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, एक तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। ठीक है, ये हमारा राइट लंग्स है, राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग है। ठीक, लंग्स प्रेजेंट होता है, एक राइट लंग एक लेफ्ट लंग। ट्रैकिया जो है राइट लंग की तरफ तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होगी, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कट एंड ऑफ रिब्स। यहाँ पे इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट होता है, इसका कट एंड यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप समझ जाइएगा ये कट एंड है रिब्स के। ओके, साथ ही साथ आपको लंग्स में यहाँ पे एल्वियोलाई नजर आएंगे, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, राइट, रेस्पिरेटरी पैसेज में जब हम एल्वियोलाई के बारे में पढ़े थे। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्रोंकियोल नजर आएंगे। ठीक है, ब्रोंकियोल। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो है इंपॉर्टेंट, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ये क्या है, देखिए आपको यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन नजर आएगा। प्लूरल मेम्ब्रेन, दो तरह के प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, एक पैराइटल प्लूरा एक विसरल प्लूरा। जो पैराइटल प्लूरा होता है वो जो मेम्ब्रेन होता है बाहर की तरफ टुवर्ड्स रिब्स होता है, रिब्स की तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसे हम कह रहे हैं पैराइटल प्लूरा। और अंदर की तरफ लंग्स के तरफ टुवर्ड्स लंग्स जो प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं विसरल प्लूरा। ठीक है, ये पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा प्लूरल मेम्ब्रेन है किसके, पैराइटल कैविटी के। ठीक, ये पैराइटल कैविटी है, एक बार वापस से देखिए, पैराइटल कैविटी, पैराइटल कैविटी के जो दो मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो तो पैराइटल प्लूरा, और अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो है विसरल प्लूरा। अब ये जो प्लूरल कैविटी है इनके बीच में, अंदर में प्लूरल कैविटी में, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल कैविटी के अंदर ऑलराइट प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। मैं वापस से कह रहा हूँ, आपको प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, बाहर की तरफ जो टुवर्ड्स रिब्स होता है वो है पैराइटल प्लूरा, अंदर की तरफ टुवर्ड्स लंग्स जो होता है वो होता है विसरल प्लूरा। ठीक, जो कि किसके मेम्ब्रेन है, प्लूरल कैविटी के। ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन है प्लूरल कैविटी के। यहाँ पे एक प्लूरल कैविटी होगा, इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड। अब आप पूछोगे सर इस प्लूरल फ्लूइड का कुछ फंक्शन होता है क्या, होता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स व्हाइल ब्रीदिंग। जब हम ब्रीद करते हैं तो जो लंग्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तो इसमें किसी तरह की रेजिस्टेंस ना आए, किसी तरह का फ्रिक्शन ना आए, तो इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है प्लूरल फ्लूइड। वापस से पढ़ो, reduces friction during expansion and contraction of lungs while breathing। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे आपको एक लेफ्ट लंग की तरफ एक कार्डियक नॉच, एक डिप्रेशन नजर आएगा, कार्डियक नॉच जिसे हम कह रहे हैं। वहां पे आप हार्ट जो होता है वो टिल्टेड होता है, हार्ट तो ऐसे सेंटर में होता है बट
टुवर्ड्स लेफ्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक डायफ्राम नजर आएगा, मस्कुलर डायफ्राम। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है इस स्लाइड में जो ये फिगर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जो लंग्स होते हैं ये सिचुएटेड होते हैं इन द थोरैसिक चेम्बर। एक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेम्बर बोलिए, उसमें लंग्स जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। एक एयर टाइट चेम्बर है, ठीक है, इस तरीके का होता है। ओके, इस तरीके का इसके अंदर जो लंग्स है वो सिचुएटेड होता है। ठीक, सवाल आता है कि एक पर्सन है, ठीक है, बाइक चला रहा था या कुछ कार चला रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में ये जो रिब्स थे यहाँ पे, ये जो रिब्स, ठीक है, ये जो रिब्स है ये टूट गए। टूट कर ये रिब्स जो है ये पेनिट्रेट कर गए थोरैसिक चेम्बर में, और थोरैसिक चेम्बर को या कैविटी को पंक्चर कर दिया। तो बताओ क्या होगा? तो ऑब्वियसली पर्सन का जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाएगा और उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये रिब्स के टूटने के वजह से हड्डियों के रिब्स के हड्डी टूटे एक्सीडेंट में और ये जाके थोरैसिक कैविटी को पंक्चर कर दिया तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर ये जो नीचे में देखो ये मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट है, ये मस्कुलर डायफ्राम भी अगर पंक्चर हो गया तो इस केस में क्या होगा, जो लंग्स है वो कोलैप्स कर जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से सवाल आते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा लंग्स कहाँ सिचुएटेड होंगे, थोरैसिक चेम्बर में, और ये थोरैसिक चेम्बर एयर टाइट चेम्बर होता है। ठीक है, एकदम लंग्स अच्छे से प्रोटेक्टेड होती है इस चेम्बर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेक्चर है होता है समाप्त। अगले लेक्चर में हम थोरैसिक चेम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये जो लेक्चर है खत्म होता है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।